नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रैंक प्लस इंस्टीट्यूट के सक्सेस टॉक सीरीज में। आज हम आपके सामने एक ऐसी सफलता की कहानी लेकर आए हैं जो यह साबित करती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर जज्बा और सही मार्गदर्शन मिल जाए तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। हमारे साथ हैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जो बिहार के पूर्णिया जिले के एक छोटे से गांव से आते हैं, जिन्होंने रैंक प्लस द लर्निंग ऐप के लैब फाउंडेशन 1.0 बैच से पढ़ाई करते हुए एम्स, सीआरई, आरआरबी पैरामेडिकल और डी ट्रिपल एस बी जैसे बड़े नेशनल एग्जाम्स को सफलतापूर्वक क्लियर किया। यह सफलता सिर्फ एग्जाम क्लियर करने की नहीं, बल्कि यह उस विश्वास की जीत है कि एक छोटा सा गांव भी बड़े सपनों को जन्म दे सकता है। बस जरूरत है सही गाइडेंस और लगातार मेहनत की। आज हम इनसे जानेंगे कि रैंक प्लस की लर्निंग जर्नी ने उनकी तैयारी को कैसे दिशा दी और कैसे उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदला। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो सर। हाँ रणवीर, ये ना कुछ यस सर। नेटवर्क इशू हो गया था बच्चे, तो दैट्स वाई जो जी है जी जी। वो आपको डिसकम्युनिकेट हो गया था। तो हम लोग इस टॉपिक पर थे कि यस अगर कोई भी बच्चा उस लेक्चर्स को, जितने सारे मैंने सीरीज ऑफ लेक्चर्स दिए हैं और जिस सीरीज में दिए हैं, जी अगर वो सर। केवल पढ़ ले, इट जी सर। इज मोर इनफ कि आप कहीं ना कहीं तो सिलेक्ट हो ही जाओगे। जी सर। जी सर। सर, मेरा फोकस, मेरे पास एक ही हथियार था हम्म। उस टाइम। हम्म। सर का वीडियो और सर का नोट्स। मैं उतना बुक के पीछे पीछे नहीं गया क्योंकि कॉम्प्लेक्स था थोड़ा समझने में। हाँ, लेकिन आपको पढ़ने के बाद वो सब भी बुक समझ में हालांकि आने लगा था। मैं यही पूछना चाह रहा था लेकिन आपसे कि मुझे, आप प्रिपरेशन के ड्यूरिंग मेरे लेक्चर्स या नोट्स के अलावा आपने कुछ बुक्स भी देखा है या फिर खुद से ही यही इनफ था आपको पढ़ना? जी 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 सर, मुझे लगता है ये इनफ है, लेकिन मैंने पढ़ा। देखिए, तो थोड़ा डर तो होता है ये सबको हाँ एमसीक्यू हाँ, बुक बिल्कुल पढ़ने का। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो मैंने बिश्नोई सर का जो है बुक हम्म। आता है, हम्म। वो मैंने पढ़ा सर। और उसका क्या किया ना, जो एक क्वेश्चन का चार ऑप्शंस रहता है ना, हम्म। उस ऑप्शंस को भी मैं, जैसे एक क्वेश्चन है उसका चार ऑप्शंस है, हम्म। ऑप्शन के बारे में भी अलग अलग मैंने पढ़ा। हम्म। एक कॉपी बना लिया, उस ऑप्शन, जो जो ऑप्शन मुझे लगता था कि इस चीज के बारे में समझना चाहिए, हम्म। उस ऑप्शन को लिख के फिर उसका गूगल किया, फिर उसके बारे में लिखा। ऐसे किया। बिश्नोई सर का ज्यादा मैं बुक पे नहीं गया, एक हम्म। आपका पूरा था हम्म। और एक बिश्नोई सर का जो एक बुक आता है वो हम्म। था। कम से कम रणवीर की एनर्जी देख करके हमारे बच्चे सीख सकते हैं कि अचीवमेंट लेने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए होती है। इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस रणवीर। अब मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन पर और बात करूंगा, लेकिन उससे पहले ना मैं थोड़ा सा, अब हम लोग पर्सनली बातों पर आते हैं, थोड़ा सा पर्सनल बातें भी होनी चाहिए। जैसा आप बिहार जी से बिलोंग्स करते हो, मैं भी बिहार से बिलोंग्स करता हूँ। और मेरी तो खैर बात कभी और होगी, जब मेरा कोई ऐसे इंटरव्यू ले रहा होगा तब मैं अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी उन्हें बता रहा हूँ। फिलहाल आज हम आपकी बात करेंगे। एक एज अ बिहारी या एज अ बिहार से स्टूडेंट होना और अचीवमेंट लेना कितना टफ होता है, आप हमको ये अगर शेयर करें तो हमारे बच्चों को कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सर, मेन बात तो ये है कि हमें जानकारी ही नहीं है कोई चीज का। अब देख सकते हैं हम पूरा रिमोट एरिया में हैं यहाँ पे सर। हाँ, यहाँ से जरा हमें मुख्य धारा में दिखाइए आपको पीछे भी, जुड़ने के लिए। पीछे वाला कैमरा से दिखाइए आप कहाँ बैठे हैं, जरा हमारे बच्चों को पता चले कि देखिए सर, मतलब। मेरा थोड़ा घर, अभी घर बन रहा है तो उधर ओके। आवाज ज्यादा आ रहा था, तो मैं थोड़ा खेत के पास आ गया हूँ अरे यहाँ बहुत पे। बढ़िया। देखिए खेत का आनंद भी जी हमें मिल सर। रहा है। हाँ, बहुत खूब, बहुत हाँ जी सुंदर। सर। तो मेन बात है कि सर हमें पता नहीं चलता है। मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आपको यहाँ से 50 किलोमीटर जाना होगा, तब तो सिटी मिलेगा आपको। सबसे पहला चीज कि वहां पर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर है जी सर। जो चीज चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए, पढ़ने के लिए, पता लगाने के लिए, इन्वायरमेंट क्रिएट होने के लिए, वो है ही नहीं हमारे पास। नहीं, इसलिए ना हम बोले सर, अगर हम्म। आप नहीं रहते, आपका वीडियो नहीं रहता, हम्म। तो हम नहीं पढ़ पाते अभी तक। ओके। सही सर। ये पूरा डीप ऑफ माय हार्ट है सर, बॉटम ऑफ माय हार्ट करें। बिल्कुल सही बात है ये। थैंक यू सो मच फॉर दिस 100% यही कॉम्प्लीमेंट। बात है ओके। तो बिहार में तो सबसे पहले कमी ये है कि हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की लैक होती है, और वो जानने के लिए हमें सर। जी। 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर शहर तक पहुंचना पड़ता है उस चीज़ को। सर तक जी सर। देन हम जो हैं उस, अब क्योंकि बच्चा जो है गांव से वहां पर पहुंचा है, उसके लिए एकदम नया डिफरेंट इन्वायरमेंट हो जाता है। हाँ, अब उस यस सर। इन्वायरमेंट में उसको सेटल होने में ही लगभग जो है साल से 1.5 साल, 6 महीने लग जाते हैं।
तो यस सर। कम से यस कम सर। उसका प्रिपरेशन और थोड़ा डिले चला जाता है। या कुछ बच्चे धीरे तो चला, होते यस हैं सर। कि उस जगह पर पहुंच करके हो सकता है एक इन्वायरमेंट का भी और होता है, उसी को सेटल डाउन नहीं कर पाते हैं, कहीं खो जाते हैं, कुछ और रास्ते में भटक जाते हैं। यस सर। ये भी यस सर। परेशानी यस जैसा सर। मैंने फील किया है कि बिहार के बच्चे को, या नहीं तो जो बच्चा ये कमिटेड जैसे आप थे, कमिटेड होकर के हम आए कि भाई हमें तो ये ले ही लेना है चाहे जो होगा, हमें कुछ दिख यस ही नहीं रहा है। सर। अर्जुन की तरह मछली के आंख यस के सर। अलावा हमें DSSS भी ही दिख रहा है, हम तो यस छोड़ ही नहीं सकते अपने। यस। यस सर। यस सर। तो अगर यस सर। ऐसा जो बिहार का बच्चा निकलता है रूरल एरिया से, गांव से निकलता है और पहुंचता है वो शहर, और जब उसको इंफ्रास्ट्रक्चर वहां मिलता है, उसको कम्युनिकेशन का माध्यम मिलता है, उसको कंटेंट मिलता है, तो फिर वो आपकी तरह करता है कि 3 3 एग्जाम में एक साथ सिलेक्शन लेता है और चौथे में जॉब कर रहा होता है। यस। यस चलिए बहुत बढ़िया। एक चीज तब। और मुझे जी बताइए सर। रणवीर की, जब होते हुए मैं इसमें एक चीज पूछना चाहूंगा कि फिर फाइनेंशियल कंडीशन की और भी थोड़ी सी आपको परेशानियां ये होगी, इसको आपने कैसे हैंडल किया ड्यूरिंग द पढ़ाई और नाउ? नहीं, थोड़ा खेत वगैरह है, ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, ड्यूरिंग उपज। पढ़ाई तो देखिए। हम्म। जी, कल्टीवेशन वगैरह है सर। ओके। तो ड्यूरिंग पढ़ाई तो थोड़ा सा करना पड़ता है, जॉब वगैरह करना हम्म पड़ा। हम्म। परेशानी तो है ही लेकिन अब थोड़ा। बहुत बढ़िया कि आपने कम से कम वो जी। माता जी का, अब फक्र से पूरी गांव में माता जी इस बात को समझ सकती है कि मेरा बच्चा भी कहीं कुछ जी। अब कर लिया, अब हमें परेशानी नहीं होगी अपने जीवन में। जी सर। अच्छा, आपका सिलेक्शन हुआ तो माता जी का क्या एक्सप्रेशन था उस समय, जब आपने पहली बार कॉल करके बताया होगा या आकर के बताया होगा कि चलो माँ हमारा तो हो गया, तो क्या था एक्सप्रेशन उसमें, फैमिली माहौल क्या था? ऐसे खुश हो गए। बहुत खुश हुई होंगी, जाहिर सी बात है। जी। एज अ बिहारी मैं इस चीज को फील कर सकता हूँ कि व्हाट वाज दैट, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस एट दैट टाइम ऑफ योर मदर। क्योंकि ना बिहार में किसी भी बच्चे का, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि पूरा बिहार जो है वो मतलब हर जगह लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन अनदर स्टेट से हम अगर कंपेयर करें तो कई बहुत ज्यादा गैप है हमारे बिहार में। यस। और जब हम और आप जैसे एक बिहारी ही बैठ करके जो है आज लाखों बच्चों को पढ़ा रहा है, ये भी एक प्राउड की बात है। तो हम यस सर, और मेरे लिए यही बहुत बड़ा बात था कि मैं एक अपने आप आपका टोन से मैं समझ गया था कि आप हमारे साइड से हैं। उस टाइम आप डिस्क्लोज नहीं किए थे इस बात को, लेकिन जी मुझे लग बिल्कुल। गया तो था। इस बात से मैं बहुत वाकिफ हूँ कि अगर एक बिहारी बच्चे का सिलेक्शन होता है और एक बिहारी बच्चा अचीवमेंट लेता है, तो उसकी फैमिली के लिए क्या उस समय इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, जी। बिकॉज ऑफ जो हमने बचपन से जो हमने क्राइसिस झेला हुआ है, जो हमने बचपन से वो इन्वायरमेंट देखा हुआ है, जो हमारे गांव की इन्वायरमेंट होती है कि गांव में पहली बात तो एक बच्चा अगर बाहर पढ़ने जाता है तो भी गांव वाले इस बात के टोंट में रहते हैं कि वहां जाके क्या पढ़ ही जी। जी। लेगा, तो ऐसे कर जी। रहा होगा, जी तो सर। ऐसे कर रहा होगा, जी। जी। या ऐसा है, मतलब उनको कुछ नहीं पता है फिर भी वो कह रहे होते हैं। तो वो हमारे पेरेंट्स को डीमोटिवेट करने के लिए, हमें खुद डीमोटिवेट करने के लिए यस। यस बहुत सर। इनफ होता है। यस। लेकिन उस बीच में भी अगर यस कोई सर। बच्चा सिलेक्शन लेता है तो पूरा जो है एक इकोसिस्टम चेंज हो जाता है। तो वाकई में ये बहुत जी। जी प्राउड सर। की बात है कि आप गांव से निकले, घर से निकले और कुछ न कुछ लेकर घर पहुंचे, ये मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे भी बड़ा प्राउड फील हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक चीज और हमें सर, बताइए। अगर आप नहीं हाँ रहते तो शायद। जी। हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप नहीं रहते तो नहीं होता। अच्छा। क्योंकि देखिए, कोचिंग तो हमारे बस का नहीं था। हाँ बिल्कुल। और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं था उस टाइम। हम्म आप ऑफलाइन भी ऐसा नहीं था, कॉलेज में पढ़ाई उतना तो हम जानते ही हैं। हम्म। कॉलेज के कुछ ही प्रोफेसर हैं बहुत अच्छे, हम्म बट वो भी अपना 100% नहीं दे पाते हैं कुछ और कारणों से। यही हम्म। बात है सर। अच्छा, कभी इन ड्यूरिंग जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे या पढ़ रहे थे, जी। तो आपकी मान लीजिए कि अचीवमेंट नहीं मिली, सिलेक्शन नहीं हुई, तो कभी आप डीमोटिवेट हुए कि अब क्या होगा, और यदि हुए तो उसको आप कैसे अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर पाए कि यहाँ तक पहुँचने के लिए? जी। डिमोटिवेशन तो हो जाता है, क्योंकि मेरे मेरे साथ वही था, 12 वाला भी इशू था। हाँ तो कई कई फॉर्म में भरने में नहीं हो पाता था। हाँ। लेकिन मैं और वैसे भी स्टूडेंट को यही बोलूंगा कि पहले 12 पढ़ लो, उसके बाद कुछ भी करना है वो करो। लेकिन मेरे पास नहीं था, डिमोटिवेशन होता था, लेकिन मेरा था कि मेरा D SSS भी हो जाएगा, मुझे ये था।
एक चीज तो हमने कई बच्चों से बात करी आज तक रणवीर, इंटरव्यू में, सिलेक्शन में, या और भी बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू अभी चल ही रहे हैं, चलेंगे भी। एक चीज मैंने जिनका सिलेक्शन हुआ उनमें एक डिफरेंट क्या नोटिस किया कि वो किसी न किसी चीज को लेके कमिटेड थे। एक हमारे कमिट है जी। हाँ, एक हमारी बच्ची थी, ग्रुप 5 में उसने सिलेक्शन ली एमपी से। तो वो बोली कि सर, मैं इस बात से खुद से कमिटेड थी कि मैं सर का पढ़ रही हूँ और सिलेक्शन लेकर रहूंगी। एक बच्चा हमने राजस्थान से बात करा, उन्होंने पढ़ा हुआ था राजस्थान से, उन्होंने भी सीआरए में और एनएचए में सिलेक्शन लिया हुआ था। उन्होंने इस बात को बोला कि सर, कुछ होगा या नहीं होगा, पहले मैं ये तो कमिटेड था कि मुझे राजस्थान एनएचएम में ले लेनी, जैसे आप बोले ना कि मेरी ये नीड थी कि डीटी प्लस भी ले लेनी है। लेकिन जब मैं जी जी एनएचएम राजस्थान का प्रिपरेशन कर रहा था तो उसके साथ मैंने इतना पढ़ लिया कि क्री का भी वो जी सफिशिएंट हो गया। तो एक चीज जी है कि जी आपको कमिटमेंट तो करनी होगी, जब तक आप कमिटेड नहीं करना ही होंगे। होगा, एक एक एग्जाम को लेना ही होगा आपको पूरा, हाँ, अपना आपको 100% देना ही होगा। और जब आप एक को 100% देते हैं तो उसके साथ कई भी जो है वो आपके साथ 100% के हाँ दायरे निकल में आ जाएगा। जाते हैं। तो ये हमारे उन जी बच्चों के जी लिए सर। बहुत बड़ी सीख है कि हम किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, हम कैसा भी सिचुएशन से गुजर रहे हो, हम इस बात को लेकर कमिटेड हो जाए कि हमें एक चीज को हासिल कर लेना है। और मेरा भी एक्सपीरियंस है, और जैसा आपसे हम बात करें उससे भी पता चल रहा है कि एक का कमिटमेंट होंगे तो मल्टीपल आपके साथ जो है वो आ जाता है और सिलेक्शन मिल जाता है। जी बहुत सर। बढ़िया। रणवीर, आपका रणवीर नाम देखिए, मैं बीच में आपका मिस आउट हो जा रहा हूँ कुछ चीजों के चलते, नाम में। रणवीर, रणवीर ही नाम है ना आपका? जी सर। रणवीर, हम कभी मिलेंगे आपको, बिहार में आऊंगा, घर पे आऊंगा। ऐसे तो मैं अभी घर गया हुआ था, जी जी पूर्णिया हमारे यहाँ से थोड़ी दूरी पर पड़ता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जी कि हम जी आपसे जरूर कभी मिले, क्योंकि आपके साथ मिल करके बातें करने का ना एक अलग ही एक्सपीरियंस और होगा, बड़ा मजा आएगा, क्योंकि आपकी बातें सुन करके मुझे ऐसा लग रहा है। जी एक चीज सर। आप हमें ये मुझे भी बताइए, सर बहुत अच्छा लगा। रणवीर, कि क्या आप ड्यूरिंग द प्रिपरेशन थ्योरी के साथ एमसीक्यूज क्लासेस भी पढ़ते थे? आपका बोला सर? हाँ। नहीं नहीं, मैं बस थ्योरी पे, मुझे लगता था थ्योरी इज इनफ। यानी जो बच्चे बोलते हैं कि एमसीक्यू से यस। प्रिपरेशन किया जा सकता है, उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि थ्योरी इज इनफ फॉर द प्रिपरेशन। enough for the preparation, but at last you, if you want, then you can do it for practice, your practice. But if your theory is fulfilled, हम्म। then you should not worry about it, ओके। about the means MCQ। एमसीक्यूज। आप एज हाँ, जैसे आपके हिसाब से MCQ तो कुछ भी बन सकता है, सही में हम्म। कुछ भी बन सकता है। हम्म। एक एक चैप्टर में एक पेज में कितना MCQ उठ जाएगा। बिल्कुल। बट फॉर फॉर योर प्रैक्टिस, हम्म। यू कैन स्टडी MCQ। बट लेकिन एक एक और बात है, लेकिन जैसे आपका MCQ पढ़ाने का तरीका है सर, एक चीज को लेके पूरा डिस्क्राइब कर देते हैं, वो भी एक बेटर बेटर है वो भी चीज। हम्म। क्योंकि आप एक MCQ MCQ नहीं रटवाते हैं, आप हम्म। उस चीज से लेके एक अंदर तक जाते हैं, उसका पूरा थ्योरी बता देते हैं। हम्म। तो एग्जाम में वो भी चीज रिलेट होता है, या पढ़ाई में भी वो भी चीज रिलेट है। हम्म। तो लास्ट में मैंने आपका MCQ देखा था सर, तो हम्म। वो MCQ नहीं कह सकते हैं, हम्म। MCQ प्लस वो आप थ्योरी भी उसको लेके चलते हैं आप। यानी थ्योरी जी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है। मैं ये बात पूछने वाला था कि रैंक थ्योरी प्लस का के इम्पोर्टेंट। कंटेंट में आपको जी टेस्ट भी मिला होगा, पीडीएफ भी मिला, लेक्चर भी मिला, एमसीक्यूज मिला, सबसे ज्यादा जी इम्पोर्टेंट जी। किसने रोल निभाया? तो वो आप बोलेंगे कि थ्योरी। बिल्कुल। थ्योरी बिल्कुल सर। कि थ्योरी वीडियो के थ्योरी बिना। आपका एक। जी। मुझे तो लगता था सर आप कितना मतलब अपने, हम आपको देखते थे तो हम यही सोचते थे, ये पर्सन जो है अपने लाइफ में कितना मेहनत किए होंगे, जो ये ऐसा निखर के सामने आए हम लोगों का। बिल्कुल। मेहनत मेहनत हम करते हैं, कोई भी बच्चा, मैं ही नहीं, अगर कोई भी मेहनत करेगा रणबीर, तो आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। और उस चीज को आप निखरने के लिए तभी आप में निखार आएगी जब आप उस चीज को उतना अडॉप्ट करेंगे। एक चीज और जी रणबीर, सर। हमारे उन बच्चों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जो अभी जस्ट डीएमएलटी कर रहे हैं या अभी जस्ट कंप्लीट किया हुआ है? तो उनको अभी आगे अगर आपकी तरह अचीवमेंट लेना है तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे, जो अभी जस्ट कंप्लीट किए हैं या कर रहे हैं अभी, उनको बताइए। जी, अगर उन्हें कॉलेज में अच्छा से पढ़ाई हो रहा है हम्म। तो ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आपका आपके तरफ भी जाना चाहिए। अगर अच्छा से पढ़ाई नहीं हो रहा है तो, अगर अच्छा से हो रहा है तो जो भी करे वो मेहनत से करे, उसको हम्म। जो भी कॉलेज में भी जो सिलेबस है, जिस सिलेबस को पूरा वो पी जाए,
एक भी तरह उसको कंफ्यूजन नहीं हो। अगर वो उसका कंफ्यूजन हो रहा है, सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है, पॉइंट हम्म, उसका लग रहा है कि कुछ छूट रहा है, तो हम्म, उसको फर्दर कदम उठाना चाहिए, कोई बैच लेना चाहिए, बिल्कुल। उसको उस मतलब चीज पहला सजेशन सॉल्व ये आउट है करना चाहिए। कि आप पढ़ रहे हैं हाँ, कॉलेज में और आपको अच्छी थ्योरी पढ़ाई जा रही है, तो वहीं से आप तो प्रिपरेशन इस स्टार्ट चीजों कर से दीजिए सिलेक्शन के लिए। कर दीजिए। दूसरा, हाँ। नहीं अगर वहीं आप कॉलेज में हैं, अभी जस्ट पास आउट हुए हैं, अगर आपको नहीं वहाँ मिला, हम्म, तो किसी न किसी एक टीचर को आप पकड़िए, चाहे जिसको आप पकड़ सकते हैं पकड़िए। उसको पकड़िए, हम्म। जिसका आपको समझ में पकड़िए, आता है, जिसका आपको लगता है समझ कि में आ रहा पढ़ाते हैं तो मुझे याद हो जाता है। है, जी जी उसको पकड़िए। और प्रिपरेशन आप वहीं से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब आप जी जी। प्रिपरेशन वहां से स्टार्ट करते हैं और फिर जब आप बाहर निकलते हैं, तो आप में ऑलरेडी एक अलग कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ हुआ रहता है। जब यस आप यस बाहर सर। निकलेंगे कॉलेज से, बाहर कॉलेज से जब आप बाहर निकलेंगे, कंप्लीट हो गया और प्रिपरेशन अब स्टार्ट करेंगे फॉर्म फिल करके या वैकेंसी की, तो नहीं नहीं। इस समय आपका वो हो नहीं जी पाएगा। अगर वहां से आप प्रिपेयर्ड जी। रहेंगे, वहां से आप पढ़े हम्म रहेंगे, तो यहाँ आप हम्म। रिवीजन करेंगे तो इजिली और जल्दी सिलेक्शन आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर यस सिलेक्शन यस। अगर आप चाहेंगे कि कॉलेज में, कई बच्चे ऐसे होते हैं बोलते हैं अरे कॉलेज में क्यों पढ़े हैं, यहाँ तो पासिंग मार्क्स भर पढ़ना है, एक सप्ताह पहले रट लेंगे दो चार टॉपिक्स तो हम पास हो जाएंगे। लेकिन वहां से आप केवल पास कंटेंट तो कर लेंगे, पास अचीवमेंट तो कर लेंगे, लेकिन आप बाहर में जो लाखों बच्चों में आपको कंपटीशन फाइट करना है, उसमें आप फिर पीछे रह जाएंगे। तो पहला पिछड़ सजेशन जाएंगे, हाँ। है रणवीर के लिए कि जो आप वहाँ पढ़ रहे हैं, अगर सफिशिएंट है तो पढ़िए, नहीं है तो किसी को पकड़िए और पढ़ना वहीं से हाँ, स्टार्ट कीजिए। पकड़िए, पढ़ के पढ़िए रहिएगा जी। तभी आप सिलेक्शन ले पाइएगा। हम्म। दूसरा आप, और स्टूडेंट को पता चल जाता है सर कि मेरा कोई भी टॉपिक मेरा क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, उसमें मेरा पकड़ है कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये स्टूडेंट को पता चल जाता है कि हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे अच्छा, आप तीन हैं। एग्जाम दिए रणवीर, आप तीनों में ऐसा कोई लगा कि तीनों में टफ कौन सा था? तीनों में टफ, तीनों में टफ तो थोड़ा एम्स का था क्वेश्चन, थोड़ा इनका रहता है अटपटा सा, हम्म, क्योंकि कोई प्रॉपर सिलेबस नहीं रहता है, बिल्कुल। प्रॉपरली कुछ नहीं रहता है। बायोकेमिस्ट्री से ज्यादा दे दिए इस बार, मैक्रो से ज्यादा दे, हम्म, पैथोलॉजी से ज्यादा दे दिए इस बार। हम्म, तो इनका प्रॉपरली कुछ नहीं है। हम्म। लेकिन लेकिन आप मुझे थ्योरी हाँ पढ़े यही है थोड़ा रहेंगे सा तो टफ। उसको समझ जाएंगे। हाँ हाँ, कर दीजिएगा आप थ्योरी आपका मजबूत है तो आपको कैसे भी घुमा के देगा तो कर देगी, कोई कर ऐसा दीजिएगा। टॉपिक लगा आपको कि तीनों एग्जाम में ये कॉमन था, इससे ज्यादा क्वेश्चन आ गया? तीनों एग्जाम में कॉमन ऐसा तो नहीं लगा सर, ऐसा कुछ। सब में मिक्सेबल और वेरिएबल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ जी सर। एक सबसे चीज, अच्छा तरीका जी ट्रिपल एस बी का है सर। हाँ सबसे अच्छा तरीका है जी ट्रिपल एस बी का, हाँ बहुत मैंने अच्छा क्वेश्चन वो लोग सेट करते हैं। हाँ मैंने जी भी सर। डी ट्रिपल एस पी का एग्जाम दिया था एक बार, तो मैंने भी उनका एक्सपीरियंस किया है, बिल्कुल बहुत अच्छा रहता है। दूसरा क्या उनका सबसे बढ़िया मुझे देखने के लिए तरीका मतलब, एक तो क्वेश्चन बहुत साफ सुथरा रहेगा, दूसरा क्या जी जी उनका सबसे बढ़िया रहता है कि सेक्शन वाइज जो क्वेश्चन आपको पूछते जाते हैं, जी जी। आप जो है उनके एग्जाम में बैठ के टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हो आप। हाँ जी सर, जी टाइम सर। मैनेजमेंट का आपको वहां पर पंगा नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उनका सारा क्वेश्चन जो है वो सेक्शन वाइज रहेगा। आप एक क्वेश्चन सॉल्व जी। कर लीजिए, उसके बाद दूसरा आप स्टार्ट कीजिए, फिर तीसरा आप स्टार्ट कीजिए। हाँ हाँ। एक सेक्शन खत्म होने के बाद फिर उनका एमसीआरई जैसा नहीं है कि एक सेक्शन सबमिट हो गया तो दूसरा सेक्शन ओपन नहीं होगा, आप जी जी रीचेक जी कर सकते जी हो। जी। तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया था कि हम्म। उनका क्वेश्चन, फिर दूसरा मैंने आरआरबी लैब सुपरिटेंडेंट की एग्जाम दी थी, उनका भी जी, क्वेश्चन मुझे बहुत ये बढ़िया भी लगा अच्छा था। देते हैं। हाँ, जी। आरआरबी के एग्जाम में एक बात कर सकते हैं, वो मतलब कोई भी जो आरआरबी का एग्जाम सेट कर रहा है ना, वो बहुत अच्छा आदमी सब सेट कर रहा है। मतलब क्वेश्चन एक नंबर था जो उसको पढ़ा है मेरा। उसको सेवेंटी पता है नाइन कि आया था सर, क्वेश्चन 80। किस लेवल का बच्चा पढ़ा जी होगा मेरा, और वो उसी लेवल के जी जो है क्वेश्चन सेट करते हैं वो लोग। जी सर। बिल्कुल। एक चीज और बताइए रणवीर, कि अभी हमने सजेशन मांगी आपसे कि वो बच्चा जो डीएमएलटी में अभी पढ़ के निकला है या पढ़ रहा है या बीएमएलटी कर रहा है, वैसा स्टूडेंट जो सपोज दैट 3 से 4 साल उसको बीएमएलटी या डीएमएलटी करे हुए हो गया और अभी तक कोई भी जी एग्जाम जी जी। क्वालिफाई हुआ नहीं, वो क्या करे नहीं। जो आपके जी जैसा रैंक 99 सीआरई में लाए, या फिर आरआरबी में सिलेक्शन हो या डी ट्रिपल एस में सिलेक्शन हो, जो 3 से 4 साल ऑलरेडी जी पढ़ जी लिया बट अभी तक वो समझ नहीं पाया कि जी कैसे हम सिलेक्शन लें, जी या जी 1-2 नंबर से रह जा रहा है, जी उसको क्या प्रिसीजन अपनानी चाहिए? जी जी। उनको तो पहली बात की नॉन टेक्निकल भी लेके चलना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ एम्स के चक्कर में रहेगा, हम्म, अगर एम्स के लिए प्रिपेयर्ड है, वो पूरा मोटिवेटेड है,
हम्म, उसको तो पहले अपना रास्ता देखना चाहिए, क्योंकि हम्म, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में अलग अलग चीज है। आरआरबी हम्म, में थोड़ा आपका नॉन टेक्निकल लेने के चलना होगा, हम्म, आरआरबी और एम्स में भी। हम्म, डीडी ट्रिपल में, एसबी में ज्यादा नॉन टेक्निकल लेके चलना होगा। और हम्म, जैसे अभी पीजीएमआर सबका पूरा टेक्निकल चलना होगा, तो उसको पहले एक डिसाइड करना होगा हम्म। कि हमें नॉन टेक्निकल में हम मेरा पकड़ है कि नहीं। किसके लिए अगर हम ज्यादा तैयारी कर पकड़ है रहे हैं? या, हाँ, जिसके लिए एक एक कमिटेड होना पड़ेगा एक चीज के लिए। हम्म, उसके बाद देखिए अभी का माहौल ये है सर, हम्म, वो बेस्ट लेना ही चाहिए उसको, मतलब प्रॉपर बेस्ट लेना चाहिए, रिकॉर्डेड या जैसे भी हो। हम्म, बेस्ट लेने से क्या होता है ना, जो वो जितना मेहनत करेगा उसको आप निचोड़ के दे रहे हैं वो चीज। हम्म, वो उसको बस प्रैक्टिस करना होगा आपके साथ, पढ़ना होगा उसको। ओके। हम यही उसको बोलेंगे कि 3-4 साल हो गया, हिम्मत नहीं हारे, हम्म, और पॉजिटिवली चले, लेकिन अपना एक पाथ डिसाइड कर ले कि हम्म, इसी पाथ में है। अगर टेक्निकल में थोड़ा वो अच्छा है, मैथ रीजनिंग वगैरह बन जाता है, हम्म। तो फिर उसमें भी मेहनत करे अच्छा से, या एक चीज पीजीएमआर मुझे वगैरह बताइए कि देखे। नॉन टेक्निकल आपने कैसे हैंडल किया, कैसे पढ़ा था? क्योंकि 1.0 में नॉन टेक्निकल हमारे द्वारा पढ़ाया नहीं गया था, 2.0 3 में तो हमने जी स्टार्ट जी जी किया है, बट 1.0 के जी समय जी नहीं जी था नॉन टेक्निकल का पैचिंग। तो आप लोग आपने जी कैसे हैंडल किया था नॉन टेक्निकल को, या कैसे पढ़ा था? जी। देखिए डी ट्रिपल एस बी में ना 100 मार्क्स का वो रहता है नॉन टेक्निकल, हम्म, और एक अच्छा लेवल का रहता है, वो उतना हल्का भी नहीं रहता है। तो हम्म, मेरा तो फोकस भी वही था। हम्म, तो मैं प्रॉपर पढ़ता था सर, आर एस अग्रवाल मैथ के लिए बनाता था। हम्म, आप बताए थे कि सब लूसेंट पढ़ना, उसी टाइम हम्म। बताए थे। हाँ, बुक्स मैंने तो बताया था। लूसेंट का इंग्लिश पढ़ा। जी, हम्म, सब लूसेंट का इंग्लिश पढ़ा सर, लूसेंट का हिंदी पढ़ा। हम्म, और जीके में लूसेंट और स्पीडी का आता है वो पढ़ता था। हम्म। और मैथ आर एस अग्रवाल का बनाता था। तो इंग्लिश इंग्लिश में नीतू मैम का बुक आता है, फिर हम्म, वोकेब के लिए अलग अलग बुक लिया था सर। हम्म। प्रॉपर पढ़ता था तो सर, जैसे। इन सब से हेल्प मिला आपको? जी जी। ये- प्रॉपर टाइम देता था। फिर मैंने जैसे 4-5 महीना जॉब किया, उसके बाद जॉब छोड़ दिया था, आ गया था अपने हम्म, यहीं गांव पे। अच्छा। गांव पे आ गया था, उसके बाद मैं प्रॉपर टाइम देता था, 12-13 घंटा देता था, इसमें भी मतलब 6-7 घंटा देता था। नॉन टेक्निकल के लिए भी आपने जो है प्रॉपर टाइम दिया है, टेक्निकल हाँ, के लिए भी प्रॉपर टाइम दिया है। प्रॉपर जो टाइम मैं कहता हूँ दिया जी हमेशा जी। कि जॉब लेना ये उन लोगों के लिए हम लोग बातें कर रहे हैं, ये हालांकि ये अप्लाई जो अभी फ्रेशर है उन पर भी होगा, या जो अभी 3 से 4 साल से नहीं अचीव ले पा रहे हैं उनके लिए मुख्य रूप से ज़्यादा फोकस वाली बात होगी। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि नौकरी चाहिए तो आप टेक्निकल तो पढ़ना कंपलसरी है ही, क्योंकि इसी से मार्क्स आएंगे। लेकिन जब हाँ तक हाँ आप नॉन टेक्निकल नहीं पढ़ेंगे आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, आप मान के चलिए। नहीं हो। क्योंकि जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर आप नौकरी लेनी है कि हमें हो जाना, जिनका वो उन पे ज़्यादा अप्लाई होगा, जिनका 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से 4 मार्क्स से रह जा रहा है ना, वो एक जी दो जी या जी 4 मार्क्स जी यही आपको नॉन टेक्निकल बना करके देगा। और जी जी नॉन बिल्कुल बिल्कुल। नॉन हाँ। टेक्निकल के लिए मैंने कई सारे बुक्स आपको रिकमेंड किए हैं, बुक्स के वीडियो भी पड़ा हुआ है, आप उसको हम्म। सीरियसली लेकर के पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जितना सीरियसली लीजिए, जैसे हाँ। रणवीर ने बोला कि जितना हमने टाइम दिया सर टेक्निकल के लिए, उससे थोड़ा बहुत कम हाँ, हो सकता है, लेकिन इन्होंने टाइम नॉन टेक्निकल के लिए ज्यादा भी ज्यादा, उससे तो ज़्यादा, मैं ज्यादा ही दिया है सर। बल्कि उससे ज़्यादा जी इन्होंने टाइम दिया, क्योंकि वो सेक्शन जी। कमज़ोर पड़ रहा है, और जो सेक्शन कमज़ोर पड़ रहा है हाँ, आपको उस सेक्शन को ज़्यादा हमें टाइम देनी ही चाहिए। ज्यादा ज्यादा। और जी जब तक आप नॉन टेक्निकल नहीं करेंगे, कोई भी बच्चा अगर कहता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या किसी का हो गया तो एक्सेप्शनल मान लीजिए, लेकिन कोई भी कहता है कि मैं सिलेक्शन ले लूंगा, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि बिना विदाउट ऑफ नहीं है सर। नॉन टेक्निकल ये वही बातें हो जाएगी कि कोई अपना प्रमोटरी में आपको सजेशन दे दिया, या कोई भी टीचर बता दे रहा है कि नहीं केवल मेरा कोर्स पढ़ लो अब इससे सिलेक्शन हो जाएगा। मैं इनफैक्ट जिस दिन नॉन जी जी टेक्निकल नहीं पढ़ाता था उस दिन भी मैं सारे बच्चों को बोलता था, क्योंकि जी जी मेरा सर जी। गाइडिंग एक ही वे में है कि आपको जितना अच्छा हो पाए। ऐसा नहीं कि केवल आप मेरे पास पढ़ लो आपका सिलेक्शन हो गया। भाई पढ़ने में क्या क्या चीजें पढ़ना है बच्चे को, एटलीस्ट उसे हमें पहले गाइड करना होगा, और वो सही चीज उसको गाइडिंग मिलेगा। जिन बच्चों ने, जैसे आप हुए और भी जितने सिलेक्टेड हुए, उन्होंने यही एक बात बोली कि सर आपने बताया और उस चीज़ को हमने फॉलो किया। फॉलो करने का मतलब है कि आपने नॉन टेक्निकल कहा, सर मैंने नॉन टेक्निकल भी पढ़ा, हमने टेक्निकल तो पढ़ा ही अलॉन्ग विथ नॉन टेक्निकल पढ़ा, तभी हम उनसे बातें कर रहे होते हैं कि उनका सिलेक्शन हुआ। लेकिन 80% बच्चों को जितना मैं अनुभव कर पाता हूँ वो इस बात को सीरियस लेते ही नहीं, बोलते हैं कि बस मैं तो हिमेटोलॉजी पढ़ लूंगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जी पूछना जी चाहूंगा कि जब हमारे डीएमएलटी बीएमएलटी में भी ना 12 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे एनाटॉमी है, बायोकेमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, ब्लड बैंक है, हेमाटोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो
क्या किसी एक सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना चाहिए या सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए? सभी से क्वेश्चन आते हैं, क्या आप सजेस्ट करते हैं बच्चों को? देखिए सर, जैसे आप पढ़ाते हैं हम्म। वैसे तो हमको कोई भी ऐसा नहीं लगता है कोई भारी है। हम्म। प्रॉपर टाइम दीजिए सब चीज। जो जहाँ आपको दिक्कत है उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए। हमको तो लगता है कि सबको समान पढ़ना चाहिए, और जहाँ तक दिक्कत है, क्योंकि कुछ कुछ साइकिल है बायोकेमिस्ट्री में वो याद करना मुश्किल है। दिक्कत हम्म। वो भी नहीं है, थोड़ा समय का बात है। हम्म। तो सबको समान समय देना चाहिए। और जिसमें दिक्कत है उसको तो और पकड़िए आप, ज्यादा जहाँ पकड़िए। दिक्कत है उसको और हम्म। पकड़िए, आप उसको चैलेंज कीजिए अपने आप को बिल्कुल। कि मुझे वहाँ क्या दिक्कत है। अपने आप से जब चैलेंज कीजिएगा तो पूछिए अपने आप से कि क्यों दिक्कत है, उसको और समय दीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना रणवीर, जैसे हिमाटोलॉजी सबको अच्छा लगता है पढ़ने में क्योंकि वो टेस्ट से रिलेटेड रहता है, जी या किसी को ना जी। ब्लड बैंक बहुत अच्छा लगता है, या किसी को ना क्लिनिकल पैथोलॉजी अच्छा लगता है, तो वे क्या करते हैं ना कि हिमाट और क्लिनिकल पैथोलॉजी तो पीएचडी कर जाते हैं, और बायोकेमिस्ट्री अच्छा लग रहा था तो बायोकेमिस्ट्री को ना एक आध बार कोई कोई टॉपिक देख लिया, अदरवाइज नहीं पढ़ते हैं, और फिर कहते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उन बच्चों के लिए भी जी जी। है कि जो भी सब्जेक्ट है आपको, आप ना इक्विलिब्रियम कीजिए। एक हमारे टीचर थे इक्विलिब्रियम। एक हमारे टीचर थे, वो कहते थे कि किसी एक सब्जेक्ट में पीएचडी कर जाओगे तो किसी एक सब्जेक्ट के ही पारंगत रहोगे, और सरकारी नौकरी हाँ लेनी हाँ। है तो आपको एक सब्जेक्ट की पारंगति से तो मिलेगी नहीं। जी जी। भाई आप जब कहीं भी यस यस। जॉब करने जा रहे हो, वहाँ तो बायोकेमिस्ट्री के भी टेस्ट लगाने होंगे, वहाँ तो क्लिनिकल पैथ के भी हम्म। लगाने होंगे, ब्लड बैंक के भी में भी हो ये सकता है, ब्लड बैंक हिस्टो में के भी भी लगा हो सकता है सकता है, आपको। साइटो सारे आपको मिलेंगे। तो अगर आप एक सब्जेक्ट को पढ़ते हो जो आपको अच्छा लगता है, वो आपको ना फेलियर बनाता है। आप उस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा प्यार करो, उस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा पढ़ो जो आपको नहीं आ रहा है। पढ़ना सबको है, लेकिन जो यस नहीं सर आ रहा है यस सर। उसको सबसे ज्यादा पढ़ो, ताकि ना कुछ ज्यादा। आप जी उसके सर। भी पारंगत बन पाओ। मतलब अगर अचीवमेंट लेना है तो इन 12 सब्जेक्ट को आप इक्वल पढ़िए, समय दीजिए, सबको यस सर। डिस्ट्रीब्यूटेड वे में और समय हो दीजिए। जाता है, इतना मुश्किल भी नहीं है। जैसे अगर प्रॉपर गाइडेंस मिला उसको समझने का देर है। बस। भारी तब लगता है सर जब हम समझते नहीं। हाँ बिल्कुल। जब हम समझते हैं ना तो एक लय बन जाता है पढ़ने का। वो आपका 1.0 ले ले, जो भी ले ले, लेकिन हम बता रहे हैं अपना 1.0 लिए हम, जीरो या वो जो बोलते हैं हम्म। उसको। हम तो रिकॉर्डेड ही लिए क्योंकि मेरा उसमें कमांड था, जब मन खोल सकते थे, जब मन हम बंद कर सकते थे। पढ़ सकते, हाँ। तो उसके बाद अपना किए, कोई दिक्कत नहीं हुआ हमको। बस थोड़ा मेहनत अपने से है कि जो मतलब जो सिलेक्शन कुछ कुछ लेना साइकिल उतना है या कठिन नहीं कहीं है, कुछ ऐसा आप है। कमिटेड रहिए, आप नहीं नहीं, प्रिपरेशन उतना कीजिए, दिक्कत नहीं। गाइडेंस के अंदर में रहिए, कोई कठिनाई नहीं है। हाँ हाँ, मेहनत कीजिए। मेहनत कीजिए, मेहनत मेहनत सबसे कीजिए। बड़ी बात है, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत हम्म, कीजिए। मेहनत कीजिए। पॉजिटिवली रहिए। बिल्कुल। चलिए रणवीर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और अपने बिहाफ से आप कुछ जी सर। कहना चाहते हैं, उसके बाद हम लोग इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे यहीं पर। सर आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है सर। मतलब आप, हम देखते थे उस समय रात में जब हम थक के आते थे आपको पढ़ाते हुए, उस समय ठंडी में आप, ठंडी के समय आपका शायद बेस था, पूरा आप जैकेट वगैरह पहन के आते थे। म- मतलब उस समय तो दिमाग नहीं था, मुझे लगता था कि अभी अभी दिए होंगे। हम्म। बहुत अच्छा लगता था सर, मुझे लगता था कि उस टाइम भी हम कुछ कर रहे हैं। ओके। हम आपका बहुत बड़ा सर, मतलब कृतज्ञ हैं सर, अनुग्रहित हैं आपके कार्यों के लिए। चलिए, आप बहुत बहुत जो भी हैं धन्यवाद। आप ही के बदौलत है सर। जी सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद रणवीर, आपसे बात करके भी मैं बहुत खुशी हुई। आप जीवन में और बहुत ऊंचाइयां हासिल कीजिए। कभी भी जीवन में कोई भी जी मदद की सर। जरूरत होगी, हमारी टीम यहाँ पर हमेशा अवेलेबल रहती है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कोई हेल्प की नीड होगी, हम जी करेंगे। टीम कर पाएगी तो टीम करेगी। और अपने जीवन में हमेशा ऐसे खुश रहिए, हंसते रहिए, इतनी एनर्जी के साथ रहिए। मैं बिहारी लोगों को जब देखता हूँ ना तो मैं अपनी एनर्जी फील करता हूँ, हालांकि अब तो मैं, मेरी एज थोड़ी धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले जो जो मैं नहीं ये सर। मेहनत किया करता था, उसमें मैं थोड़ा सा मैं फील करता हूँ रणवीर कि मुझ में थोड़ी सी तो कमी आई है, लेकिन काम और बढ़ गए हैं, ये मैं महसूस करता हूँ। यस। हाँ। पहले मैं 8 घंटे जॉब भी किया करता था, और फिर 10 घंटे इधर पढ़ाने में भी दिया करता था, 17-18 घंटे मेहनत होती थी। तो बिहारियों में तो ऑलरेडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जी होती है, लेकिन जो मैंने आपकी में जो एनर्जी फील करी है, मैं अपना ना 5 साल पीछे जा करके महसूस कर रहा हूँ कि मैं शायद पहले ऐसा हुआ करता था इतनी एनर्जी के साथ। तो बहुत जी अच्छा सर, लगा। आप में बहुत उस टाइम देखते थे हम सर। और कभी कभी लगता था आपका ये जो वाइट है क्यों है, मतलब सही बात है। मुझे प्रश्न होता था कि कभी कभी पूछूं क्या है आखिर, सोचता था मैं। हाँ मतलब एक
एक रिश्ता सा बन गया था सर, मतलब आप हमको होता नहीं है, जानते होता थे, है, हम हाँ आपको नहीं बिल्कुल। जानते थे, लेकिन एक एक बच्चे भी बोली हाँ, कि जो सिलेक्ट हुई थी उससे मेरी बात हो रही थी कि सर हमने आपसे कभी नहीं मिला और आप भी हमसे कभी कभी नहीं नहीं मिला सर, मिले। बस एक रिश्ता, लेकिन एक जो प्यार हो वीडियो गया में था रोज सर आप। मिलते थे ना तो लगता था सर आपसे एक रिश्ता जुड़ गया है और इसी रिश्ते से ना रिश्ता बस है आपको सर। पढ़ रहे थे और बहुत। देखिए आज मुकाम तक पहुंच गए। चलिए अच्छा जी लगा, सर। हमारे बच्चे भी इससे एक। बहुत कुछ सीखेंगे। हाँ जी। रणवीर बोलिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? एक मतलब एक अपनापन लगता था उस टाइम की, हाँ जो चीज जिसके कारण मेरा दिमाग खराब रहता था कॉलेज में, कि समझ हम्म। में ही नहीं आता था। हम्म। वो चीज अब आराम से हम मुझे मिलने लगा था। बिल्कुल। कि बस मैं, सर आपका योगदान है मेरे जीवन में बहुत बड़ा, और कुछ गुरुओं का भी योगदान है, कुछ कॉलेज टीचर का जो मुझे बिल्कुल बिल्कुल। मोटिवेट किया, आपका भी योगदान बहुत बड़ा है सर मेरे जीवन में। ओके, बहुत आप बहुत बड़ा है और सर। ऊंचाइयां शब्दों हासिल शब्दों से कीजिए। तो नहीं बयान कर सकते सर, वचनों से। तो अनुभव की बातें हैं, हार्दिक बातें हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। कभी मैं ना पूर्णिया घूमने आऊंगा, आपको जरूर याद करूंगा, बिल्कुल आपसे सर। जरूर मिलने जी आऊंगा। सर, बिल्कुल आइए। और जी सर। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके बातें करके। होप सो हमारे बच्चे भी इसको एंजॉय करेंगे और बच्चे भी कुछ सीखेंगे। और एक कैसे जी परिश्रम सर। किया जा सकता है, अभी भी रणवीर जो है खेत में बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं। तो इससे ज्यादा नेचुरल हमारे लाइफ में ना कोई दिखावा। देखिए मैं खुद शुरू से जिया हूँ ऐसे ही, ना कोई दिखावा ना कोई जी सर। जी। ओवर शो। और जो बच्चा ऐसे सिंपल रहेगा, जो है वो दिखा रहा है, जो है वो बता रहा है, जी सर। जी। इसी में जी सर। रहिए, यही रियल मैं लाइफ अगर। कहते जी हैं। सर। रियल लाइफ रहिएगा तो आप अपने जीवन में खूब ऊंचाइयां हासिल कीजिएगा, मुझे बिलीव जी रहता है सर। और मैंने भी वैसे ही ऊंचाइयां हासिल की है। बहुत बहुत जी सर। धन्यवाद रणवीर, आपने हमें कांटेक्ट किया, आपने जी सर। समय दिया। जी सर, और बहुत बात है। जी सर, थैंक प्रणाम यू। सर। खुश रहिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू।